फिर से हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा पे। और जो भी बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए हैं तो वहां भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी का स्वागत है, आप सब जल्द से जल्द जुड़ जाइए। 3 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज हम लोग सर्वनाम का पर्दाफाश करेंगे, सर्वनाम को देखेंगे, इनके बारे में बहुत कुछ जानेंगे दोस्त। तो जल्दी से जल्दी आप सब जुड़ जाइए, देर किस बात की है। और बस 1 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों और आपका प्रश्न शेयर हो जाएगा। चलिए, तो 6 बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बस मित्रों, आप सबका सहयोग से बहुत आगे हम जाएंगे और आपको भी लेकर चलेंगे। आपको हमको लेकर आगे चलना है तो हम खुद आगे चले जाएंगे। तो चलिए एक बार जरा सेशन को शेयर कर दीजिए, अभी अब तक आप नहीं शेयर किए हैं तो। और हमारे साथ 6 से 10 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो चलिए फटाफट। शिवा पासवान, रेखा कुमारी जी, थैंक यू रेखा जी जुड़ने के लिए। और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। तो कोई बिना देर किए आज हम लोग सर्वनाम को देखेंगे, उनका बेसिक को भी देखेंगे और सब कुछ देखेंगे। तो आप सब से अनुरोध है कि आप सब जुड़े रहिएगा लास्ट तक, मजा आएगी। बस इतना ही समय आपको लेते हैं और हम लेते हैं विदा और आ जाते हैं प्रश्न पे। जो बच्चे जुड़िएगा। मुस्कान जी जुड़ चुके हैं, सोनू गेमर जी जुड़ चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी आप सब जुड़ रहे हैं, थैंक यू। और बस आइए पहला प्रश्न को आंसर दीजिए आप लोग। आई एम मुस्कान जी, मुस्कान जी थैंक यू जुड़ने के लिए। और बस जुड़े रहिए, खेलना जाना कहीं नहीं है। चलिए, तो 15 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप सब बस शेयर कर दीजिए एक बार और जुड़ जाइए। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग जो कुछ भी देखेंगे सर्वनाम के बारे में देखेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ट्रिक से कैसे पकड़ेंगे, कौन है सर्वनाम को, ये सब चीजों को हम देखेंगे। तो आइए पहला प्रश्न को ओपन कर लेते हैं। उनसे पहले हम आपको मोटिवेशनल लाइनों से रूबरू करा दें। देखिए, कहा गया है जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और करते हासिल उन्हें जिन्हें हासिल उन्हीं को होगी जो सफलता को जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को हासिल होगी जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। शिवा पासवान, रेखा कुमारी जी जुड़ चुके हैं और शंकर जी जुड़ चुके हैं, थैंक यू शंकर जी। पायल शर्मा जी जुड़ चुकी है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग पायल जी। आइए आज हम लोग सर्वनाम का सारा कुछ डाउट मिटा लेंगे। मुस्कान जी जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ शुभम जी जुड़ चुके हैं। तो आइए शुभम जी, आप सब जरा हिंदी के व्याकरण का ज्ञान लेना जरूरी है, क्योंकि आने वाले आपके कंपटीशन एग्जाम में भी इसकी तैयारी कराई जाती है। और चलिए, तो फटाफट सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा, और वक्त दीजिएगा, अच्छे से समझेंगे। देखिए, हम कहते हैं सर्वनाम कुछ अलग रहे, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकते हैं। आप सब जो पढ़ने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कॉपी पेन लेके बैठिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव भी होगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव भी होगा, तुरंत होगा। खुशी जी जुड़ चुकी हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा और आप सबका सब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा एकदम फुल। इसके बाद आपको सर्वनाम से गलती नहीं होगी। आइए, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं
और संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, पुनरावृत्ति को रोकते हैं। सर हम तो कुछ और पढ़े थे, आप एकदम अलग बता रहे हैं डिफिनेशन। हाँ, संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। बोलो दोस्तों, सर कुछ समझ में नहीं आया? बिल्कुल समझ में आया जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। रविंदर जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग रविंदर जी। यादव जी जुड़ चुके हैं, हेलो यादव जी। कुंदन जी जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग। गोल्डन कुमार, निशी राज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, रविंदर जी, हेलो रविंदर जी। तो आप चीजों को सीखिए जरा जी। गुड इवनिंग यादव जी। आइए, अब सवाल है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। देखिए रोहित जी जुड़ चुके हैं, आप सब एक कॉपी पेन लेके जुड़ जाइए। और काजल जी गुड इवनिंग। और आप सब लिखते चलिए चीजों को, और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, तुरंत कराएंगे। बस जो चीज बता रहे हैं परफेक्ट चीज उसको नोट कीजिए, उसे सर्वनाम कहते हैं। एक बात हम यहां से शुरू करते हैं मित्रों। जैसे एग्जाम्पल में अगर समझे हम, जैसे इनका समझे तो हम बताएं, अगर बात किया जाए राहुल कुमार एक होनहार छात्र है। कैसा छात्र है? होनहार छात्र है। कोई कोई पढ़ लिए होंगे तो उनको लग रहा होगा कृषंत कुमार जी। सर हमें गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग कृषंत जी। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये सब कंप्लीट है, आने दीजिए प्रश्न, फंसिएगा और ट्रिक बताएंगे तब मजा आएगा। तो जैसे राहुल कुमार एक होनहार छात्र है, फिर हम लिख दिए राहुल, देखिए कॉन्सेप्ट का मतलब भी है सारा अड्डा। राहुल कुमार के माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती है, माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती है, अच्छा खाना बनाती है, खाना बनाती है। एक और बात लिख दिया जाए, राहुल कुमार के पिताजी खेत में काम करते हैं, खेत में काम करते हैं। अब बताइए इसमें सर्वनाम कौन है? सर आदित्य हीरहम जी। आदित्य जी इसमें आप हमें बताइए कि ये वाला में सर्वनाम कहीं दिख रहा है आपको? ये शब्द है राहुल कुमार एक होनहार छात्र है, तो राहुल कुमार कौन है जी? तो राहुल कुमार तो संज्ञा हो गया सर। तो डिफिनेशन क्या कहता है? डिफिनेशन कहता है कि जो संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोके, तो पुनरावृत्ति मतलब बार बार प्रयोग किए जाने वाले संज्ञा को रोके। कौशल यादव सर नेम लीजिए। बिल्कुल कौशल जी, क्यों नहीं नेम लेंगे? बस इसी तरह जुड़े रहना है, और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और आप भी जुड़े रहिए, जुड़े रहना है और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कृष्ण जी जी तो बताइए हमें पायल जी कि संज्ञा, राहुल कुमार तो एक संज्ञा है, और डिफिनेशन कहता है कि संज्ञा के पुनरावृत्ति को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो सर अब हमें बताइए जरा, राहुल कुमार के जगह पर हम नहीं बोल सकते हैं उनकी? हम नहीं बोल सकते हैं उनकी या उनके? बोल सकते हैं कि नहीं? उनके, उसकी या उनकी बोल सकते हैं। तो जो कुणाल जी जुड़ चुके हैं, थैंक यू जुड़ने के लिए। तो अब हमें बताइए मित्रों कि ये जो उसकी और उनकी, ये उसकी और उनकी शब्द जो हम लिए, क्या यह सर्वनाम नहीं है? हम बोल सकते हैं राहुल कुमार ना बोल के कि उनकी माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मजा आ रहा है तो बोलिए, चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उनकी माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आगे हम बोल सकते हैं राहुल कुमार हटा के उनके पिताजी, उनके यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके पिताजी खेत में काम करते हैं।
अब हमें बताइए, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ? अब हमें बता दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट कहीं दिक्कत हुआ दोस्त? बताइए राहुल जी, मुस्कान कुमारी जी, ये आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ? बोलिए जरा फट से। संतोष जी, समझ आ रहा है? बिल्कुल मुस्कान जी, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अब हमारे साथ एक बार संज्ञा के डिफिनेशन को दोहरा दीजिए। कहता सॉरी, सर्वनाम के डिफिनेशन को। सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? जो शब्द संज्ञा के, बोलिएगा, स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। अभी आपने देखा मित्रों, अभी आपने देखा कि राहुल कुमार एक होनहार छात्र है। बहुत अच्छी बात, कुंदन जी कह रहे हैं प्यार, बहुत सारा, आपको भी प्यार। दूसरी बात, हम राहुल कुमार को हटा करके जोड़ दिए उनकी। राहुल कुमार, तो राहुल कुमार की माता जी, उनकी माता जी बहुत अच्छा खाने बनाता है। चलिए क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर होगा मुस्कान जी। उसके बाद कहते हैं, हम कह सकते हैं उनके पिताजी, तो ये उनके, उनका, ये सब क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम है। कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल कृष्ण जी, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे सर क्यों है? एक बार और आइए, चीजों को ध्यान से समझिए। देखिए सर्वनाम कहता है, लास्ट बात, अंकित डॉक्टर जी जुड़ चुके हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और संज्ञा के पुनरावृत्ति मतलब बार बार इस्तेमाल हुआ। जैसे यहां से समझिएगा, राहुल कुमार का क्या है? एक संज्ञा है मित्रों, राहुल कुमार एक संज्ञा है, और राहुल कुमार हम बार बार इस्तेमाल एक बार किए हम। राहुल कुमार एक होनहार छात्र है, इतना तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा, राहुल कुमार के माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो हम राहुल कुमार के माता जी ना लिख के लिख दिए कि उनकी, उनकी मतलब किन की? राहुल की माता जी बहुत अच्छा खाना बना रही है। दूसरी बात, उनके पिताजी, किनके पिताजी? राहुल कुमार। तो संज्ञा को हम खत्म करके ये जो उनका और उनकी शब्द का इस्तेमाल किए, इसी को सर्वनाम नाम दिया गया है। कोई दिक्कत? चलिए फटाफट आप लोग बताइए। ओलिम सर, आप एसएससी जीडी का क्लास करते हैं? जी बिल्कुल कराते हैं, सब कुछ यहां होता है। चलिए, तो अब हम संज्ञा के एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। एक प्रश्न है आपसे, तुरंत हटिएगा नहीं, बहुत एक प्रश्न बताइए। यह वह, जी आ गया समझ में? बिल्कुल आ जाएगा कृष्ण जी, ऐसा कैसे बात बोलते हैं? यह वह, बताइए हमें जरा, यह वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? देखते हैं पहला आंसर किनका आता है। यह वह किन किन सर्वनाम का उदाहरण है? चलिए, ए, शुभम जी का पहला आंसर आया है ए, संबंधवाचक। जी नहीं होगा, नहीं होगा। अभी तो आपको लग रहा होगा बहुत संज्ञा जानते हैं। लीजिए पहला प्रश्न बताइए, यह वह किस संज्ञा का, सॉरी किस सर्वनाम का उदाहरण है? बोलिए। रोहित जी का डी आया है, निजवाचक। नहीं रोहित जी, समझ में आ जाएगा, ये नहीं है कि क्यों है क्या है। अब कॉन्सेप्ट देखिएगा, उसके बाद बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। जी कुणाल जी ए, कृष्ण कुमार जी बी। बिल्कुल कृष्ण जी, बिल्कुल सही आपका आंसर आया है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसे होगा? तो हम सर्वनाम के भेद को पहले समझेंगे। देखिए, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। इसमें हम बोल सकते हैं, इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है। यह पुस्तक मेरी है यानी हम, मेरा पुस्तक की बात हो रहा है। यह फोन मेरा है,
तो यह हमें निश्चितता की बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कह देंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। बस इसीलिए न कहते हैं इतना आसान नहीं है सर्वनाम और संज्ञा, उसको समझना भी पड़ता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जी। केटू जी बी, बिल्कुल बिल्कुल बी सही आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। तो आइए अब सर्वनाम के भेद को हम देखते हैं। देखिए सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। मेरे दोस्त आप जुड़ रहे हैं, सर एसएससी जीडी का टाइम क्या है? जी मेरे दोस्त 7 बजे से आपका सभी जनरल कंपटीशन में आने वाला एग्जाम के लिए क्लासेस लिया जाता है। और आपको बता दे इस सर्वनाम है ना दोस्त, एहू एसएससी जीडी में पूछता है। तो आप एकदम ओलेम जी आप एकदम जुड़े रहिए, हिलना नहीं है। आइए इसमें हम जानते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का प्रकार हम बोल सकते हैं, ये तो प्रकार की बात है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, प्रकार और भेद और भेद। दिमाग में यहां से पावर ऑफ, चलिए यहां आपको जो मिल जाएगा वो कहीं नहीं मिलेगा, ये बात बता देते हैं आपको। आइए ऐसे ऐसे शब्दों के साथ सर्वनाम का प्रकार और भेद। सर्वनाम के कितने भेद है? यहां सर्वनाम के प्रकार, पहला निजवाचक सर्वनाम, दूसरा संबंधवाचक सर्वनाम, आगे पीछे भी बोल सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, चौथा पुरुषवाचक सर्वनाम, और पांचवा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और छठा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम अभी उधर रख दीजिए कहीं पे। तो छठा निश्चयवाचक। अब समझिएगा आप, निजवाचक में आप क्या है, आप स्वयं, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। स्वतः, कोई डिफिनेशन लिखने की बात नहीं है, खुद। खुद जैसे आपसे पूछा जाएगा, इनका उदाहरण आपको दे रहे हैं, मैं खुद चली आऊंगी, मैं खुद चली आऊंगी, आऊंगी। अब बताइए ऐसे रहेगा, और इसमें पूछा जाएगा कि कौन सर्वनाम, मैं खुद चली आऊंगी या मैं खुद चली जाऊंगी, तो इसमें कौन सर्वनाम होगा? तो निजवाचक। यह क्या कहता है, यह क्या कहता है मित्र? तो यह कहता है स्वतः। इसके अंदर किसका बोध होता है? तो आप, मैं आप ही चला जाऊंगा। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, मैं स्वयं ही चली जाऊंगी, चला जाऊंगा। मैं, और लिखना, मैं खुद पोछा लगाऊंगा, मैं खुद पोछा लगाऊंगा। ये चीजों को समझिएगा। जो बच्चे पढ़ने वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, वो सब कुछ समझते चलेंगे। कहते हैं मैं खुद चली आऊंगी, निश्चित इसमें अपने स्वयं की बात हो। मैं खुद पोछा लगाऊंगा, मैं खुद क्या करूंगा? पोछा लगाऊंगा। और बोल सकते हैं मैं स्वतः समय पर हाजिर रहूंगा, हाजिर रहूंगा। यानी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप जहां पढ़ा रहे हैं, आप जहां बुलाइएगा, मैं वहां समय पर हाजिर हो जाऊंगा। स्वतः, खुद, अपने आप, स्वयं पर, स्वयं उस समय पर हाजिर हो जाऊंगा। यह आप देख रहे हैं, स्वयं की बात हो। ये यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, एक, मैं आप चला जाऊंगा, और यहां पे बच्चे मार देते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं आप चले जाऊंगा, जाऊंगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है मेरे दोस्त, मेरे मित्र? बताइए। स्वयं, स्वतः, खुद का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, सब हर घड़ी याद रहेगा। एग्जाम्पल से समझिएगा, हर घड़ी याद रहेगा। जैसे मैं खुद चली आऊंगी, स्वतः की बात हो, मैं खुद पोछा लगाऊंगा, मैं स्वतः समय पे हाजिर रहूंगा, मैं आप चले जाऊंगा। समझ में आ रहा है? मुस्कान कुमारी जी, हाँ जी बिल्कुल। आप सब जितने भी पढ़ने वाले मेरे दोस्त, मेरे मित्र हैं, सबको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब आइए, अगले सवाल है
संबंधवाचक सर्वनाम जो सो उपवाक्यों के जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो संबंधवाचक, दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य, दो उपवाक्यों के जोड़ने के कार्य, वाक्यों के जोड़ने का कार्य। तो दो उपवाक्यों के जोड़ने के कार्य कौन करता है? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और बोलिए इनका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। आप नोट करते चलिए अगर आप पढ़ने वाले मेरे मित्र हैं तो। अगर आपसे पूछा जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि वह सर्वनाम जो दो उपवाक्यों का जोड़ने का कार्य करे, वह सर्वनाम। नहीं बाबू, या हम नहीं करवाते हैं। आरजेडी आकाश मुंशी जी जुड़ चुके हैं, बिल्कुल। तो कहा दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करे, उसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी वैसी भरनी, जो जीता वही सिकंदर। ये बार बार पूछा जाता है, जो जीता वही सिकंदर, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो साफ यहां पे दिख रहा होगा जो सो का बोध हो। जी बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी, जैसा काम वैसा दाम, जो जीता वही सिकंदर, सिकंदर। मेरे मित्र आप किसी के फैन हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़ रहे हैं आप। हम हर किसी को सम्मान करते हैं, लेकिन एक बार मित्र हम पे विश्वास करके मेरा कॉन्सेप्ट क्यों देखो। जी ज्यादा चलाओ ज्यादा कमाओ, विवेक भाई यादव जी, बिल्कुल बिल्कुल यादव जी। जो जीता वही सिकंदर, एक लिखे हैं, बहुत अच्छी बात लिखे हैं। ऐसे ऐसे शब्दों को लिखे कमेंट बॉक्स में। जैसा काम वैसा दाम, तो मजा आए ना। जैसा काम वैसा दाम, वैसा दाम, बिल्कुल सही शुभम जी। ज्यादा चलाओ ज्यादा कमाओ, ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा ज्यादा यहां पे दोनों शब्द सेम है। जो करेगा सो भरेगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे बातों को आप सब लिखिए। जो करेगा सो भरेगा। देखिए कुछ बच्चे यहां पे जुड़े होंगे और उनको लगता होगा हम सर्वनाम में विधाता हैं, और ये एक प्रश्न को पूछ दिया जाएगा, नहीं बताइएगा तो प्रेम से कहते हैं जो आप जानते हैं, आप जानते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अड़र बड़र लिखे से बढ़िया है मित्र कि उसे कमेंट बॉक्स में छापिए। जो करेगा सो भरेगा। जी बिल्कुल शुभम जी, इसे कहते हैं टैलेंट, इसे कहते हैं टैलेंट। चलिए अगले सर्वनाम की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए कौन आ रहा है, देखिए तो बाहर कौन आ रहा है। जैसे हम किन्हीं को बोले देखिए तो बाहर बिट्टू सर कौन आ रहे हैं, तो ये जो बात है कौन आ रहे हैं, क्या आप क्या खा रहे हैं सर, ये सवाल पूछे। क्या जब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे, और जब हमेशा देख लेना कि जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह रहे या कौन क्या रहे, तो हमेशा मारिएगा प्रश्नवाचक। तो इसे हम बोल सकते हैं कि वैसा सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराए, प्रश्न का बोध कराए। और इसमें एक बात बताएं दोस्त, इसमें 90% प्रश्न में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहेगा, और जब प्रश्न मार्क लगा हुआ है तो आप आंख मूंद करके कौन टिक कीजिएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, खा तो रहे हो लेकिन क्या खा रहे हो। कौन गा रहा है, कौन गा रहा है,
बताइए, इसका उदाहरण लिखिए कमेंट बॉक्स में जी। कृष्ण जी, गोल्डन जी, सभी, कुंदन जी, आप सभी इसका आंसर लिखिए तो कमेंट बॉक्स में। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप सब जरा कमेंट बॉक्स में छापिए तो फटाक से। ये जो मिल रहा है ना दोस्त, हर जगह नहीं मिलेगा, एक बार विश्वास तो करके देखो। बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए राम। मुस्कान जी, राम क्या राम? चलिए हमारे साथ सारे बच्चे एक बार जरा आप सभी को हम दिल से कह रहे हैं, मित्र जो भी जुड़े हुए हैं, अभी लाइक नहीं सभी किए हैं, अभी सभी बच्चे लाइक नहीं किए हैं, तो वो सब के सब जरा सा लाइक कर दीजिए दोस्त, सब के सब लाइक कर दीजिए। सर मेरा एक्सप्लेन, मेरा मान तेरा मान सही है ना? राम जा रहे हैं नहीं, मुस्कान जी आप नहीं समझे, कौन जा रहे हैं? कोई जा रहा है, तो कौन जा रहा है? ऐसे श्याम गा रहा है, नहीं नहीं, किसी नाम की उदाहरण नहीं। संचिता जी का बिल्कुल, क्या वह अच्छा है? बिल्कुल सही, क्या वह अच्छा है, यानी प्रश्न की संकेत हो। कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, क्या सब कोई बोलेगा? सब कोई बोलेगा, हर कोई कमेंट करें। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम समाप्त। अगले की ओर चलते हैं, और इसके बाद तुरंत आपसे प्रश्न आएगा सामने। पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब बोलिए मित्र, यहां पे मैटर फंसता है। कुंदन जी, वैसा कौन कर रहा है? बिल्कुल कुंदन जी, कहां जा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, आप सब देखिए, कुंदन जी, गोल्डन जी, ये सब का ध्यान कहां है? सर्वनाम में है। ये कभी जिंदगी में सर्वनाम आपसे गलती होगा? नहीं होगा। आप सब जो कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, कमेंट गलत पढ़ते हैं, अरे भाई स्पष्ट लिखो ना। प्रतिमा जी, कौन रो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल शुभम जी, कौन रो रहा है? किस पता नहीं चले। प्रश्नवाचक, आइए अब इनको समझते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 भेद होते हैं दोस्त। चलिए इनको हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष होता है कहने वाला, कहने वाला कौन होता है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला, सुनने वाला। और अन्य पुरुष कौन होते हैं? बात पकड़िएगा। कृष्ण जी, मैंने लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया। फर्स्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सुनने वाला। और तीसरा है जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो। अब यहां से सवाल बहुत बार आपसे फंसाता है कि उत्तम पुरुष मैं, हम, हमारा, ये सब आ जाएगा। मैं, हम, कारक विभक्ति, मैं हम के बाद हम बोल सकते हैं कारक विभक्ति। देखिए मेरे दोस्त, आप अगर अच्छे से रहिए, अभी आप लाइव में सर्वनाम पढ़िए, आप VSR अड्डा के टेलीग्राम को फॉलो करके वहां पे बोल सकते हैं कि हमें PDF चाहिए, तुरंत, अभी तुरंत आपको PDF मिल जाएगा। या जो बच्चे हमसे कांटेक्ट हैं वो भी हमें मैसेज करें कि सर हमें PDF चाहिए सर्वनाम का, तुरंत एकदम हाथ से लिखल, अपन हाथ से लिखल PDF आपको मिल जाएगा। चलिए, उत्तम पुरुष में कारक विभक्ति हो गया। मध्यम पुरुष कौन है दोस्त? तो मध्यम पुरुष तुम बोल सकते हैं, तुम, तुम्हारा। बोलिए, अगला है अन्य पुरुष, यह, वह, ये, वे, यह, वह, ये, वे बोल सकते हैं, यह वह बोल सकते हैं।
जी आप मस्त टीचर हैं सर, मस्त पढ़ाते हैं, थैंक यू आप सब जो नए जुड़े हुए हैं बच्चे हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये समझ गए। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है मैं, तुम हो गया, तुम तुम्हारा हो गया, यह वह ये वे हो गए। चलिए मुस्कान जी सर, हाँ कुछ जी, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष, ठीक है, सब कुछ सही है मेरे मित्र। चलिए तो मैं हम की बात हो, जैसे हम यह कार्य कर रहे हैं, मैं यह कर सकता हूं, तुम तुम्हारा की बात हो जाए, यह वह की बात हो जाए। आपसे एक सवाल है, बताइए मैं कौन सर्वनाम है, मैं कौन सर्वनाम है? ये 6 में से नहीं, आपसे ऑप्शन रहे मैं कौन सर्वनाम है, मैं कौन सर्वनाम है, जल्दी से जल्दी आप बताइए। वो सब चीजों को माइंड से हटाइए, ये बताइए मैं कौन सर्वनाम है, जल्दी से जल्दी। चले बाबू, यहां कुछ सीखने के लिए आए हो तो सीखो, जल्दी से देखते हैं। पहला मैं, कुंदन, ओह जल्दी से जल्दी इनका आंसर। उत्तम पुरुष बिल्कुल सही, मैं, हम, हमारा। जैसे तुम, तुम्हारा, तू शब्द का इस्तेमाल हम कब कब कर सकते हैं? अपने से छोटे के लिए, अपने से छोटे के लिए हम कर सकते हैं तू शब्द का उपयोग। तू शब्द का उपयोग अकेले में भी कर सकते हैं, अकेले में भी, लेकिन ज्यादा तक हम तू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहां तुम, तुम्हारा, आप भी हो जाएगा, आप जी। अन्य में यह हुआ, ये वो। चलिए फर्स्ट पर्सन, बिल्कुल बिल्कुल उत्तम पुरुष, बिल्कुल आप सबका सही है। तो चलिए अगला है आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ का बोध कराता है। अनिश्चयवाचक कहता है कोई कुछ, जैसे हम कह सकते हैं वे सर्वनाम का वह प्रकार जिसमें कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है यह कंफर्म है, लेकिन कौन आ रहा है यह कंफर्म नहीं है। अगर कौन आ रहा है होता तो पुरुषवाचक सर्वनाम आता। कौन, अगर आपसे सवाल रहता कौन आ रहा है तो उसे हम लगाते पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन यहां पूछा है, कहेगा कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कुछ खा लो, कुछ खा लो। जी बताइए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में हमें कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, 2 उदाहरण दीजिए फटाफट। बाहर कोई आया है, हाँ बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया है, बिल्कुल सही शुभम जी, बिल्कुल सही, बाहर कोई आया है। अब बाहर गए, मम्मी बोली देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है। अब बाहर गए, बेल बजा देता, वह बाहर गए देखे तो गेट पे कुत्ता है, ओह भूल गए कौन क्या। आप देखे शाम में कोई वहां पे खड़ा है, कोई वहां पे खड़ा है, कौन खड़ा है यह तो आपको नहीं मिल रहा है, कौन खड़ा है यह आप स्पष्ट नहीं जान रहे हैं, लेकिन कोई खड़ा है। रात में खंभों को देख के आप बोल सकते हैं, खंभों को भी देखते हैं तो लगता है कोई खड़ा है, अरे बाप लग रहा भूत खड़ा है, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई खड़ा है। जी बिल्कुल ओलेम जी का कोई जा रहा, कोई जा रहा है, हाँ कोई जा रहा है, लेकिन कौन जा रहा है यह पता नहीं है। कोई गा रहा है, कौन गा रहा है यह पता नहीं है। किसने तुम्हें टॉफी दी, हाँ किसने तुम्हें टॉफी दी, टॉफी दी लेकिन किसने दी उसकी बोध नहीं हो रहा है, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको यहां तक क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे और फटाफट हम 2-4 प्रश्नों को देखेंगे।
अब हम देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। मित्र, निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह, जैसे कोई देख रहा है, हाँ ये भी हो जाएगा, देख तो रहा है लेकिन कौन देख रहा है इसकी कॉन्फर्मेशन हमें नहीं मिली है। हाँ लगता है कोई तो आ रहा है। अब बताइए निश्चयवाचक सर्वनाम यह पेन मेरा है, मेरा है, यह पेन मेरा है। कोई बोल रहा है, बिल्कुल मुस्कान जी आप चीजों को बिल्कुल समझ चुके हैं, बिल्कुल आप समझ चुके हैं मुस्कान जी, यह पेन मेरा है। अब इनका आंसर दीजिए, निश्चयवाचक सर्वनाम का आंसर दीजिए। कोई आप जैसा नहीं पढ़ाता, नहीं दोस्त, हमसे भी बहुत बहुत सीनियर एक्सपीरियंस टीचर हैं, ये पढ़ाने वाली बात में हम ये एग्री नहीं, हम भी बहुत बड़े। हाँ कोई रो रहा है, बिल्कुल सही, कोई रो रहा है। हंटर इल्विस बोर्ड पर लाइव बताइए दोस्त, यह मेरा घर है, बिल्कुल शुभम जी यह मेरा घर है। आप ही इस लोग का डिफिनेशन हम लिखेंगे, यह मेरा घर है, यह मेरा है। हाँ अब बताइए हमें एक बात, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, और आपसे हम पूछ दें तो यह कार तो किसकी है, मेरी है, यह तो हो गया आपको निश्चयवाचक सर्वनाम, और कॉन्सेप्ट यही फंसता है। और यह मेरी कार है, यह मेरी कार है। और बताइए इसमें कौन सा सर्वनाम है, यह मेरी कार है, यह मेरा बुक है। बिल्कुल मुस्कान जी चीजें समझ में आ रही है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए फटाफट इनका आंसर दीजिए, यह मेरा है, वह वाहन मेरा है, वह वाहन मेरा है, वह बुक मेरा है। बिल्कुल रूबी देवी जी, यह गाड़ी मेरा है। बिल्कुल ओलेम जी आप चीजें सीख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे 23 बच्चा में है, आप सब हमारे साथ कम से कम 23 से 25 बच्चे एकदम लगातार चीजों को सीख रहे हैं। यह बुक मेरा है, यह पुस्तक मेरा है। अब ये सवाल का जवाब दीजिए, यह कार मेरी है, ये तो कंफर्म हो गया निश्चयवाचक, लेकिन यह मेरी कार है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो आपको बता दे मित्रों कि यह तो इसमें तो सर्वनाम नहीं बल्कि विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, इसमें सार्वनामिक विशेषण है। और आपसे रहेगा ऑप्शन नीचे, इनमें से कोई नहीं। यहां बिहार के बेस्ट टीचर हैं, जो आप समझें, अपने आप को कहने से नहीं होगा, आप सब कहिएगा जो ही है हम, या हीरो या जीरो। चलिए तो यहां तक उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहीं से कुछ सवाल बता दे, आपसे पूछे संज्ञा के कितने भेद है, बताइएगा 6। आंख मूंद करके एक बार बोलिएगा हमारे साथ, पहला निश्चय। अब बोलिए यहां से आगे पीछे भी जिनको जैसे याद है वो याद, कुछ ना कुछ तो बहुत बार संज्ञा पढ़े होंगे, तो एक बार संज्ञा का भेद मेरे साथ दोहरा दीजिएगा तो शायद आपको ये कंप्लीट ही हो जाए। निजवाचक सर्वनाम, संज्ञा के कितने भेद, 6। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जी बताइए हमें जरा, ये चीज को बोलिए आप। अच्छा इसके लिए अगर एक ट्रिक सोचा जाए, अ न प, यहां स न प, जी हम बोल सकते हैं संज्ञा का अगर भेद नहीं है आपको तो आप बोल सकते हैं, ट्रिक याद नहीं है तो आप बोल दीजिए अनाप शनाप। क्या अनाप शनाप, देखो कुछ लोग कमेंट में भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, तो हम अनाप शनाप से भी संज्ञा के भेद याद रख सकते हैं 3-3 गो करके। हाँ दिस इज माई ड्रेस, बिल्कुल गोल्डन जी, बिल्कुल गोल्डन जी। लेकिन अब यहां पे आ जाइए, अनाप शनाप, अनिश्चयवाचक अ,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सनाप में बोल सकते हैं आप संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। जी बिल्कुल, आप सब बताइए, चीजें मजा आ रहा है? ये ट्रिक से हम याद रख सकते हैं संज्ञा के भेद कै गो है, तो आप बोल दीजिए अनाप शनाप। सॉरी, सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो आप बोल दीजिए अनाप शनाप। कहेगा अनाप शनाप क्या बोल रहा है, तो बोल दीजिएगा आ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नी से निश्चयवाचक सर्वनाम, पा से प्रश्नवाचक सर्वनाम, स से संबंधवाचक सर्वनाम, ना से निजवाचक सर्वनाम और पा से पुरुषवाचक सर्वनाम। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संज्ञा के अगर प्रकार की बात किया जाए तो संज्ञा के 11 होते हैं, 11 प्रकार के संज्ञा, 11 प्रकार, सॉरी सर्वनाम, यार बार बार संज्ञा बुला रहा, सर्वनाम, मिस्टेक हो रहा है दोस्त। सर्वनाम सर्वनाम सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार पूछा जाए कितने प्रकार के, तो 11। आप, जो, सो, देखिए ध्यान से, संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो, निजवाचक में आप, प्रश्नवाचक में कौन क्या, बताइए, पुरुषवाचक में मैं तुम, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, निश्चयवाचक में यह वह। सर्वनाम 11 होते हैं। हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। और आपको बता दे दोस्त कि इसके ऑब्जेक्टिव को हम कल इसी साथ, जिसको लग रहा होगा ओहो संज्ञा लगता है फिर से, सर्वनाम हम बहुत अच्छा जानते हैं। सॉरी, अगर संज्ञा बुला रहा है तो गलती से बुला रहा है दोस्त, वहां पे थोड़ा सा सर्वनाम मिस्टेक हो रहा है, तो शब्द जो ज्यादा जवान पे बैठ जाए। अब बताइए हमें, कोई बुक में, सर कोई बुक में 10 भेद होते हैं, नहीं, आप आज लिख के रख लीजिए, आपको एसएम सर बताए हैं संज्ञा के 11 सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं। तो कोई भी बुक रहे, आप नहीं मानिए, आप सर्वनाम के कितने प्रकार को मानिए? 11। बिल्कुल, हाँ, तो 6-15 से मेरे मित्र, मेरे दोस्त आपको हर दिन लाइव आ जाते हैं शाम में। तो आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए क्या मजा आ रहा है। अब ऑब्जेक्टिव करिए, अब ऑब्जेक्टिव करिए तो जरा। यह वह हो गया था, बताइए, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये प्रश्न बताइए हमें जरा, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। सर आएंगे, बताइए जरा। हाँ, इंग्लिश भी होते हैं, इंग्लिश भी होता है दोस्त। कुमार सौरभ सर एक बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं, 3 बजे से उनका लाइव रहता है। तो चलिए, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो मेरे दोस्त बताइए। शुभम जी का आ रहा है जी, मुस्कान जी बोल रही है लाइक कर दिए, बिल्कुल। तो शुभम जी का आया है बी, संबंधवाचक नहीं, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा। समझ के बोलना है, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, जो बोल देगा उसे दंड मिलेगा। थोड़ा सा समझिए। बी, संबंधवाचक नहीं नहीं नहीं, उपवाक्यों को नहीं जो बोल रहा है, जो है, तो अगर बोलेगा, अगर यहां पे रहता है जो बोलेगा सो दंड पाएगा, ऐसे रहता तब होता संबंधवाचक दोस्त। आप ध्यान से नहीं समझे, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, यह एक निश्चित बात बताया जा रहा है। हंटर इल्विस, ब्लॉक कीजिए इसको, सबसे पहले ब्लॉक कीजिए, तुरंत ब्लॉक कीजिए। बताइए, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, बात निश्चिता की हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बात निश्चित। एक प्रश्न के उत्तर आप और दीजिए और कल हमारे साथ आइए, कितना आप सर्वनाम जानते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। हिंदी में कितने सर्वनाम है ये तो सब कोई को पता हो गया। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? एक सवाल जी, क्लास अब खत्म हो गई, इनकी इस प्रश्न का
आंसर दीजिए आप, इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप सब। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बोलिए जरा। सुमित कुमार, गुड इवनिंग सर, बहुत लेट जुड़ते हैं सुमित जी, 6:15 से ही क्लास रहते हैं, जल्दी जी। मुस्कान जी, खुशी जी, रूबी देवी, बीवी जी, बिल्कुल आप सबका ए आंसर आ रहा है उत्तम पुरुष, बिल्कुल सही आप सबका आंसर है उत्तम पुरुष। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही, बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। और कल जिनको जिनको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा सर्वनाम जानते हैं, बहुत ज्यादा हम सर्वनाम जानते हैं, सर्वनाम के साथ संज्ञा के संबंध को जानते हैं, तो कल हमारे साथ जुड़ जाइए 6:15 से, 6:15 से जुड़िए जल्दी, 6:15 PM शाम से जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज तक इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।